तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वहां पर स्वर्ड फ्लावर को मार डालता है। उसके मरने के साथ ही बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये इसने क्या कर दिया, इसने यहाँ पर स्वर्ड फ्लावर को इतनी आसानी से कैसे मार दिया, इसने यहाँ पर किसको मारा है, इसने मार्शल अलायंस मास्टर संग की बेटी को मार डाला है। तो वो मार्शल अलायंस के मास्टर की बेटी होती है। तो हालांकि हमारा जियोन जो था उसे इस बारे में नहीं पता होता, लेकिन उस लड़की ने यहाँ पर अपनी लाइन को क्रॉस किया जिसकी वजह से हमारे जियोन ने उसको मार डाला है। और उसके बाद हमारा जियोन जो था बाकी सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर पहले में मारने की कोशिश की है, तुम्हें यहाँ पर पता भी है कि मैं रूइन फोर्ट्रेस से हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुमने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर इस लड़की को मारना पड़ा। अब तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पता होना चाहिए कि तुम लोगों ने यहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस के साथ पंगा लिया है तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम सभी लोगों को हमारे साथ यहाँ पर से स्वर्ड पैलेस में जाना होगा जहाँ पर तुम्हारा फैसला किया जाएगा कि आखिर तुम लोगों के साथ क्या किया जाएगा। अब ये बोट यहाँ पर से स्वर्ड पैलेस की तरफ आगे बढ़ेगी, जबकि वो लोग उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर जिसको मारा है उसे स्वर्ड फ्लावर कहते हैं और वो जंग मास्टर जंग की बेटी मास्टर संग की बेटी थी। मास्टर संग की बेटी को मारकर तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारा जियोन उनसे कहता है कि रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के साथ पंगा लेकर भी तुम लोग बच नहीं पाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का फ्लैश बाउंड हूँ, रेडिएंट डीमन बेन ग्रुप का फ्लैश बाउंड। तो जैसे वो उन्हें अपने बारे में बताता है ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या ये वाकई में फ्लैश बाउंड है। हमने फ्लैश बाउंड के बारे में सिर्फ सुन रखा है कि उसने ट्राइडेंट स्वॉर्ड सेक्टर के एक एल्डर राक्षसा को मारा था। अगर ये एक एल्डर को मार सकता है तो फिर हम सभी लोग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और वो सभी लोग साइड के ऊपर चुपचाप बैठ जाते हैं। तो इसी के साथ इनकी बोट जो होती है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ रही होती है, जबकि हमारा जियोन जो होता है वहीं पर बोट के ऊपर ही बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। वो सारी फाइटिंग को वहां पर एनालाइज कर रहा था थोड़ी देर पहले जो उनकी फाइट हुई थी ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों के साथ। और इसी के साथ ही हमारे मास्टर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर यही सोच रहे हो कि ब्लड फ्लेम कल्ट के साथ जो फाइट हुई थी। और साथ ही उसे अपने बारे में बताते हैं जब मैं एक छोटा बच्चा था उस वक्त मेरे पूरी फैमिली के ऊपर ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों ने अटैक किया था। मैं कुछ काम के लिए बाहर गया था, मैं जब वापस आया तो उतनी देर में मेरी पूरी फैमिली मर चुकी थी, सभी लोग मर चुके थे। उन सभी की बॉडी के अंदर से उनका खून चूस लिया गया था, उनकी लाइफ एसेंस को निकाल लिया गया था। मैं अकेला वहां पर जिंदा बचा था और किसी तरह से मैं शाओलिन टेंपल में पहुंचा और शाओलिन टेंपल के लोगों ने मुझे अपने पास रहने की जगह दी, मुझे मार्शल आर्ट सिखाई। लेकिन मुझे पता चला कि मार्शल आर्ट्स का मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, यानी कि मैं मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकता। मैंने सिर्फ अपनी बॉडी को वहां पर ट्रेन किया और मैंने मार्शल आर्ट्स के धर्मा को अपना लिया। लेकिन आज भी मैं यहाँ पर अपना बदला तो लेना चाहता हूँ। अपना बदला लेने के लिए मैंने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग तो की थी, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर ये नहीं कर सकता। इसी वजह से अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कोई मेरी जगह के ऊपर ब्लड फ्लेम कल्ट से बदला ले। और क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी मदद कर रहे हो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो हमारा जियोन उनसे कहता है कि मैं आपका बदला लेने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन क्या आप यहाँ पर मेरे सामने धर्मा की रिसाइड करेंगे, क्या आप मुझे यहाँ पर अपने धर्मा का लेक्चर देंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर लिटिल डिएटी मॉन्क से लिया था। तो उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो इनका सफर काफी ज्यादा लंबा होने वाला और शाओलिन मॉन्क जंग उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं जहाँ पर तुम्हारे सामने अपने धर्मा की रिसाइटिंग करूंगा। और उसे पूरे रास्ते वहां पर धर्मा की ट्रेनिंग देते हैं, उसे लेक्चर सुनाते हैं। तो जब इनकी बोट जो होती है हिमली मार्शल हिमली स्वॉर्ड पैलेस के बाहर रुकती है तो वहां पर उतरने के बाद हमारा जियोन जो होता है उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी यंग मास्टर अब चुपचाप यहाँ पर अपने हाथ बांधो। वो उन्हें रस्सी देता है और कहता है कि सभी लोग यहाँ पर अपने हाथ बांधो, तुम्हें अपने साथ लेकर जाया जाएगा रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के एक डिसाइपल और साथ में शाओलिन मंक को मारने की कोशिश करने और साथ ही यहाँ पर सिविलियंस को मारने की कोशिश करने के इल्जाम में तुम्हें यहाँ पर अपने साथ ले जाया गया, जहाँ पर स्वॉर्ड पैलेस के लोग तुम्हारा फैसला करेंगे कि तुम्हें वापस भेजना है या तुम्हारे साथ क्या करना है। तो इसी के साथ उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले जाया जाता है। हमारा जियोन सोच रहा होता है कि हालांकि हमारा वो मिशन फेल हो गया, लेकिन मैं अपने साथ अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स के यंग मास्टर्स को पकड़ कर लाया। मुझे लगता है कि इससे मुझे काफी मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे और सकता है कि मुझे सीधा यहाँ पर डायरेक्टली ब्लू रोब में प्रोमोट कर दिया जाए। तो हमारा जियोन उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा होता है। तो वहीं पर रास्ते में दिखाते हैं कि एक अलग टीम बैठी होती है, वहां पर कुछ सोल्जर्स बैठे होते हैं और साथ उनके पास एक पालकी भी होती है। तो वो सोल्जर्स कहते हैं कि अब तुम लोग कौन हो। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये सभी यंग मास्टर ये तो हिमली मार्शल अलायंस के लगते हैं। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है, तुम सभी लोगों के साथ हुआ क्या है। तो वो कहते हैं सर हम लोगों ने यहाँ पर एक क्राइम किया है जिसकी वजह से रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के मास्टर ने हमें पकड़ा है। तो ये बात सुनने के बाद सोल्जर आगे बढ़ता है और ऊपर देखता है जहाँ पर हमारा जियोन बैठा होता है और बाकी के सभी सोल्जर्स कहते हैं क्या वाकई में ये रूइन ब्लड फोर्ट्रेस से हैं, लेकिन ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही यंग लगता है, क्या ये लड़का अकेले यहाँ पर इतने यंग मास्टर्स को पकड़ सकता है। तो इसी के साथ ही उस पालकी के अंदर से एक लड़का निकलता है जो कि उनका यंग मास्टर होता है। तो बाहर निकलने के बाद उनसे कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पर रुके क्यों हैं। तो वो बाहर निकलने के बाद जब उन्हें देखता है तो इसी के साथ ही वो बंदा जो सोल्जर वहां पर खड़ा था वो उसे कहता है सर आप बाहर क्यों आ गए, आपको अंदर ही रहना चाहिए था। तो वो इसे अपना यंग पैट्रियार्च कह रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा जियोन कहता है कि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर और राइटियस है। इसका मतलब यह है कि ये हिमली स्वॉर्ड पैलेस का यंग मास्टर है। तो हिमली स्वॉर्ड पैलेस का यंग मास्टर जैसे हमारे जियोन की तरफ देखता है कि उसने व्हाइट कपड़ों के ऊपर ब्लू रोब पहना है तो वो कहता है ये तो हमारा हीरो है, ये तो वही यंग हीरो फ्लैश बाउंड है जो कि आजकल बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि यंग हीरो क्या तुम्हें पता है कि मैं
तुम्हारा कितना बड़ा फैन हूँ। और इसी के साथ जो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैंने जहाँ पर सोचा नहीं था कि एक ना एक दिन मैं जहाँ पर तुमसे इस तरह से मिल पाऊंगा। मैं जहाँ पर यही सोच रहा था कि तुमने मास्टर राक्षसा को किस तरह से मारा होगा। तुम्हारी बहादुरी के किस्से मैं सुन चुका हूँ, मैंने तुम्हारे सारे के सारे कारनामे सुने हैं। तुम तो वाकई में एक हिडन ड्रैगन हो जो कि बहुत ही जल्दी मर्ज करने वाला है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें लेने के लिए आया था क्योंकि यहाँ पर मुझे मुझे पता था कि तुम आने वाले हो। तुम्हारा जियोन कहता है क्या वाकई में हिमली स्वॉर्ड क्लैन के और भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो वो लड़का उसे कहता है कि हाँ, यहाँ पर तुम्हारे क्लैन के और भी लोग आ चुके हैं। मेरा नाम हियोन जूरियांग और मैं हिमली स्वॉर्ड क्लैन का यंग मास्टर हूँ। तो हमारा जियोन उसे कहता है वो सभी लोग कहाँ पर हैं। तो वो उसे कहता है वो सभी लोग पहले अंदर आ चुके हैं और हम सभी लोग तुम्हारे तो वेट कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि उनका एक यंग मास्टर अभी रहता है, फ्लैश बाउंड अभी आने वाला है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर पहले तुम्हारा वेट करने के लिए यहाँ पर रुके हुए थे। हमें यह भी पता है कि तुम्हारे साथ एक शावलिन मॉन्क भी आने वाले हैं। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। अब जबकि तुम यहाँ पर मुझे पर्सनली लेने के लिए आए हो तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ अगर तुम यहाँ पर मुझे थोड़ा सा समय दो। तो इस बात से वो लड़का काफी हैरान होता है और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहीं पर घोड़े के ऊपर से उतरने के बाद बड़ी तेजी के साथ उस पहले सोल्जर के पीछे पहुंच जाता है, अपनी तलवार निकालता है और साथ ही अपने पास से पानी की बोतल निकालकर उसके ऊपर पानी फेंकता है। तो हमारा जियोन जो होता है जब उसके मुंह पर पानी फेंकता है तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसने यहाँ पर इसके मुंह पर पानी क्यों फेंका है। तुम्हारा जियोन कहता है कि तुम कमीने लोगों की स्मेल को ही मैं पहचान जाता हूँ कि तुम कमीने लोग ब्लड फ्लेम कल्ट से हो। तो उसके मुंह पर पानी फेंकने के बाद उसके जो रेड बाल होते हैं वहां पर सभी के सामने आ जाते हैं और उसकी आंखें भी वहां पर चमकना शुरू हो जाती हैं। वो सभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ब्लड फ्लेम कल्ट का एक मेंबर है। इस ब्लड फ्लेम कल्ट के मेंबर ने अपना रूप बदला हुआ है। तो जियोन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अपनी तलवार घुमाता है और वहां पर उसके सर में मारता है। जब अपनी तलवार का हैंडल उसके सर में मारता है तो उसके सर में इतनी जोर से लगती है कि वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वो तलवार नहीं मारता बल्कि उसके सर में पंच मारता है। तुझे देखने के बाद हमारा यंग मास्टर भी काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि इसने तो सिर्फ एक ही पंच में जहां पर इस ब्लड फ्लेम कल्टिस्ट को पूरी तरह से हरा दिया है। तो हमारा जियोन भी वहां पर सोच रहा होता है कि मैंने जहां पर रास्ते में आते हुए मास्टर जंग के पास से धर्मा की कुछ नई टेक्निक्स के बारे में सीखा था, उन सभी नई टेक्निक्स के बारे में जाना था, जिसकी वजह से मेरी टेक्निक्स पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई हैं। और मास्टर जंग भी देख रहे होते हैं कि इस लड़के ने जहां हमारी मार्शल आर्ट्स को, यानी हमारी जो शावलिन की मार्शल आर्ट्स है उसको पहले से बहुत ज्यादा बेहतर बना दिया, उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा बेहतर बना दिया। ऐसे लगता है जैसे कि अब यहाँ पर एक नया ग्रैंड मास्टर हमारे सामने खड़ा हो। तो मास्टर जियोन उन लोगों से कहता है तो क्या हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से हिमली स्वॉर्ड पैलेस में पहुंच जाते हैं जहां पर हमारा चंग जो होता है सभी लोगों को अपनी कहानियां सुना रहा होता है कि कैसे हम लोग यहाँ पर से बचकर जगह पर पहुंचे हैं और साथ ही वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। तो मास्टर जिनमा उन लोगों से कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम सभी लोग जो है यहाँ पर कम से कम अपने आप को सेफ रख पाए और सभी लोग यहाँ पर बचकर सही सलामत वापिस आ पाए हो। मास्टर जियोन उससे पूछता है कि कैप्टन मुझे यहाँ पर उसके बारे में बताएं, सेवंथ अपोस्टल का क्या हुआ, क्या आपने उसे मार दिया। तो उसे कहता है नहीं, वो कमीनी जो है वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसी वजह से मुझसे बचकर निकल गई, मैं उसे नहीं मार पाया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 43 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या होगा।